नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। भाई मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा है, तो वन बैच फॉर ऑल एग्ज़ाम्स पहले भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की ये सेकंड क्लास है। जो कोई पहली बार क्लास देख रहा है उसके लिए एक एडवाइस है कि आप पहली क्लास फर्स्ट क्लास को देख के आना। यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी फ्रीली अवेलेबल है। ये कंप्लीट मैथ का कोर्स चला हुआ है। कंप्लीट मैथ क्या, कंप्लीट ही बैच चला हुआ है। आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, जेल वार्डर या जेल सुपरिटेंडेंट, एसीआईओ जो आईबी के आए हुए हैं, या डीएसएसबी की जो अभी वैकेंसीज आई हैं जिसमें ये ग्रेड 4 वगैरह है, तो इन सब के लिए सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कंप्लीट बैच चले हुए हैं। जिसको भी ज्वाइन करना हो, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 9710010087। आपको लोकेशन बता देंगे, नजफगढ़ दिल्ली में खैरा मोड़ के पास है। हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, निष्ठा क्लासेस के नाम से ऐप है, लोगो ये है, तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको क्लासेस की पीडीएफ और ये सारा वीडियोस वहाँ मिलते हैं। टेलीग्राम निष्ठा क्लासेस डालोगे तब भी आ जाएगा, और निष्ठा नोट्स डालोगे तब भी आ जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम का लोगो मिलेगा वहाँ पर। ये हमारा यूट्यूब है निष्ठा क्लासेस के नाम से, ये इंस्टा है और ये फेसबुक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ही क्लास में आप लोगों को एक क्लास पढ़ा चुका हूँ, उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। मान के चलता हूँ वो बेसिक्स आपको समझ में आ गया और वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिए थे। ये आज सेकंड क्लास है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट की। कंपाउंड तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 79/16 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 35 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कोई पैसा है जो अपने आप का 79/16 गुना हो जाता है, टाइम हो जाता है इन 35 ईयर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोला क्या है, 79/16 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको प्रिंसिपल लेट करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। कैसे, जब कभी भी फ्रैक्शन आएगा ना, तो आप नीचे वाली डिजिट को ही लेट करके चलना। मैंने माना प्रिंसिपल 16 है, मैंने लेट कर लिया प्रिंसिपल 16 है, तो इस 16 का जब आप 79/16 टाइम करोगे तो कितना है, 79। और इसने लिखा है सम ऑफ मनी बिकम्स, कुछ पैसा अपने आप का इतना गुना हो जाता है। तो आपने लिखा भी, आपने प्रिंसिपल मान के चले आप 16 है, तो आपका अमाउंट यानी मिस्र दोनों हो गया 79। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 66 का। 66 बढ़ गया, 66 यूनिट बोलते हैं एक्चुअली। 63, 66 नहीं 63 यूनिट्स बढ़ गया, 63। अब ये कितने ईयर्स में आया, 63 आया 35 ईयर्स में, क्योंकि उसने लिखा है 35 साल में हुआ है। तो आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट ये आ गया, 63 रुपये आए हैं 35 साल में। ये यहां से यहां जाने में इसने लिखे थे 35 ईयर्स। तो 1 ईयर का आ गया 63 डिवाइड बाई 35, 63/35। तो हमने रेट का पढ़ा था। मैंने ये बात बार बार कही है कि सिंपल इंटरेस्ट में जब तक आपको प्रिंसिपल नहीं पता होगा तब तक आप रेट नहीं निकाल सकते। तो ये प्रिंसिपल है और परसेंट के लिए 100, तो आएगा 6300 डिवाइड बाई 35 इंटू 16, 7 नीम 63, 7 पंजे 35, 180/16। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये टाइप वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया हुआ है। पिछली क्लास में जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ही शायद ये था या सेकंड ही था, तो वही क्वेश्चंस दोबारा से है। बस इस बार क्या है, पिछले वाले में फ्रैक्शंस में नहीं थे, इस बार फ्रैक्शंस में है। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ दैट मनी या ऑफ दैट सम if the numerically value, if the time is numerically 5/7 times of the rate, यदि समय, ये समय आएगा, यदि समय का संख्यात्मक मान दर का 5/7 गुना हो। इफ
time is numerically 5/7 time of the rate, then calculate the rate of interest. जो भी रेट या टाइम जो भी पूछेगा दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमने पढ़ा था इंटरेस्ट होता है R इंटू टी, और ये जो वैल्यू आती है ये परसेंट में आनी चाहिए, पर इस बार इसने बोला 9/35 टाइम, परसेंट में नहीं तो हम पहले इसको परसेंट में चेंज करेंगे। तो 180/7%, चलो ठीक है। और ये जो आया ये वैल्यू आई R इंटू टी की वैल्यू, क्योंकि इंटरेस्ट होता है R इंटू टी, ये भी परसेंट में और ये भी परसेंट में, तो परसेंट ना लगाओगे तो ठीक है। अब इसने कहा टाइम जो है रेट का 5/7 है, रेट और टाइम की जगह 5/7 ऑफ रेट, फिर से 7 से 7 कैंसिल, 5 से 36, तो R स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 6%। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे करो, मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं आप लोगों को उससे बढ़ा रहा हूँ, पर आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, टाइम कम कंज्यूम होना चाहिए, दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले पिछली क्लास में करा चुका था, पर पिछली क्लास में ऐसे बोला था न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ टाइम इज 7 मोर देन द रेट, एग्जैक्ट डिजिट थी 7, 4, 5, इस बार फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ये कह रहा है किसी पैसे पर 6 साल में 350 रुपये इंटरेस्ट मिला, कोई प्रिंसिपल था, उसको 6 ईयर्स में उस पर जो इंटरेस्ट आया 350 आया। इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स प्रिंसिपल बिकम्स 7 टाइम्स, अगले 6 साल में जो पैसा है जो प्रिंसिपल था वो 7 गुना हो गया। तो उसने बोला फर्स्ट 6 ईयर प्लस सेकंड 6 ईयर, पहले 6 साल और अगले 6 साल, टोटल 12 साल का इंटरेस्ट बता दो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट में नाम ही सिंपल है तो क्वेश्चन भी सिंपल होंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपए दिया, टाइम टी था, रेट R है, और आपको 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। 1 लाख रुपए दिया टी टाइम में और R रेट से आपको 10,000 इंटरेस्ट मिल गया। अगर आप 5 लाख रुपए दो किसी को इंटरेस्ट पर, ब्याज पर, रेट R ही रखो, टाइम टी ही रखो, रेट और टाइम में चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है आपका प्रिंसिपल यानी पैसा अगर 5 गुना हो गया है तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 5 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस है। आपका कुछ प्रिंसिपल P था, 6 ईयर्स में R रेट से आपको 350 मिला इंटरेस्ट, उसने कहा कि नेक्स्ट 6 ईयर्स में प्रिंसिपल हो गया 7 टाइम, अगले 6 साल में जो पैसा है 7 गुना हो गया, टाइम फिर से 6 ईयर्स है, रेट R है। तो देखो R और T में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R और T में चेंज नहीं हो रहा, तो अगर पैसा 7 गुना हो गया है तो ये भी 7 गुना है, इंटरेस्ट आ गया 2450। अब उसने पूछा आपसे कि टोटल 12 साल में, पहले 6 साल का ये, अगले का ये, तो 12 में कितना हो गया 2800 रुपये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलो देखो क्वेश्चन को पढ़ के देखो, कह रहा है कुछ पैसा है, कुछ फिक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट करा गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा 4% का, तो जो अमाउंट आया यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो मिश्र धन आया मूलधन जमा ब्याज, वो आया 200 रुपये। अगर इसी पैसे को उतने ही टाइम के लिए रेट को 10% कर दिया जाए तो अमाउंट आता है 400 रुपये। P सेम है, टाइम सेम है, बस एक बार रेट इसने लिया है 4% का और दूसरी बार लिया 10% का। तो इसने पूछा है कि पहले तो T निकालना पड़ेगा, T निकालो फिर प्रिंसिपल निकाल दो। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मैं एक बार बुक वाला मेथड बताता हूँ क्या करोगे आप। बुक वाले मेथड में आप क्या करते हो, उसने कहा अमाउंट,
अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप लिखोगे भाई प्रिंसिपल आपने लेट करा P, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू रेट है 4%, क्वेश्चन में रेट 4%, आप पीछे करके देख सकते हो, या मैं दिखा देता हूँ एक बार। रेट 4% है, T टाइम के लिए इन्वेस्ट करा, अपॉन इंटरेस्ट के लिए परसेंट हटाने के लिए 100, फिर लिखा आपने P इंटू 10 इंटू T, परसेंट हटाने के लिए 100, और ये किसके बराबर आ गया, यहाँ आया था 200 और यहाँ आ गया था 400। ये बुक वाला बेसिक, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, छोटा तरीका भी, पर ये बिल्कुल बेसिक की तरह। तो आप यहाँ से इसको लिखोगे, एलसीएम ले लोगे, तो आप लिखोगे 100p प्लस 4pt, 100p, अच्छा वो 100 और लिख देता हूँ नीचे, वैसे तो आगे जाके कैंसिल होना वो, 100p प्लस 10pt। मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिटेल इसलिए करा रहा हूँ कि आपको जो यहाँ से शॉर्टकट बन रहा है उसको समझा दूंगा। अब यहाँ से P कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो मैं P को और कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर वाले से P कॉमन लिया तो ये आया 100 प्लस 40, नीचे वाले में P कॉमन लिया तो 100 प्लस 10t, और ये आ गया 1/2। P से P कैंसिल हो गया, यहाँ तक ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 200 प्लस 8t इक्वल्स 200 प्लस 10t, ये इधर गया, 2t की वैल्यू आई 100 और t की वैल्यू आ गई 50 ईयर्स। अब मैं एक चीज समझाता हूं, देखो हमने पढ़ा, यहां पर लिख देता हूं, आपने पढ़ा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हमने ये भी पढ़ा इंटरेस्ट होता है R इंटू टी, और ये परसेंट में होता है, और ये R इंटू टी जैसे कैसे, मान लो 5% है और 4 साल लगे, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर मिलता है, पहले साल भी 5, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, चौथे साल भी 5, तो ऐसे करते करते 5 गुना 4 20% हो गया। और वो जो 20% लिया जाता है वो 20% लिया जाता है हमेशा प्रिंसिपल का, ये बात सही है। अगर मैं रेट को 100% कर दूं, आप अज्यूम करो कि मैं रेट को 100% कर दूं, आपने 50% लिया इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसका लेते हो, 50% लोगे आप P का 50%। अगर ये 100% हो जाए तो आप P का 100% लोगे। P का 100% लेने का मतलब क्या है, P आ जाएगा, कोई चीज अपने आप में 100% में तो कंप्लीट होती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये बता रहा था कि भाई इस P की जगह मैं 100% भी तो लिख सकता हूं, कि खुद का 100% यानी खुद P आ जाएगा, और यहां भी यही हो रहा है, देखो 100%, P की जगह 100 और वो। तो मैं ये कह रहा था हमें ये पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता अमाउंट है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये होता है R इंटू टी, ये दो चीजें हैं। तो P की जगह लिखा मैंने 100%, 4% और T टाइम में R इंटू टी कर दिया मैंने, ये भी परसेंट में ये भी परसेंट में, मैंने परसेंट लिखा ही नहीं, फिर दूसरे में फिर 100 और 10 प्लस टी, और ये आ गया 200/400। हमारा भी लास्ट में जाके वही आ रहा था, 100 प्लस 40, 100 प्लस 10t। ये कैसे हुआ, मैंने लिखा प्रिंसिपल की जगह 100%, रेट है 4% और टाइम है t, तो यहां भी परसेंट यहां भी परसेंट, ये ऊपर नीचे परसेंट कैंसिल हो जाता, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट t की वैल्यू आ जाएगी 50 ईयर्स। तो ये शॉर्टेस्ट वे इसका। अब इसने प्रिंसिपल पूछा, तो आपको ये पता है कि जब ये अमाउंट हुआ है तो इसमें क्या हुआ, टाइम है 50 साल, टाइम 50 साल है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 4% की 50 से गुना 200% मल्टीप्लाई। अब ये 200% तो प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा आपको अमाउंट मिसर धन। तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल का, 100 और ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो 200% और 100% प्रिंसिपल था, तो ये ऐड होके टोटल कितना आएगा 300%। P का 300% की वैल्यू कितनी है 200, P की वैल्यू क्या आएगी 200, 300 और ये परसेंट वाला 100 ऊपर 200/3। ठीक है, आप इस चीज को समझना कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट होता है R/T, और P की जगह आप 100% लिखोगे, क्योंकि जब भी रेट 100% जाता खुद P ही आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है सही। आप लोग वीडियो को रोको, एक बार सोल्व करके ट्राई करो, मैं कराता हूं। देखो, आप लिखोगे 100 प्लस 3t, क्योंकि रेट 3% है, 100 प्लस 8t, रेट 8%, ये था 600 और ये था 1200। डिट्टो को क्वेश्चन पिछले वाला, इसमें रेट 3 और 8% है, अमाउंट 600 और 1200 है। तो आप इसको 1/2 लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 200 प्लस 60, 100 प्लस 80, 2t की वैल्यू 100 और t की वैल्यू आ गई फिर से 50 ईयर्स। p निकालना तो आप लिखोगे भाई, जैसे 3 है और 3 r की वैल्यू 3% है, t आया 50 ईयर्स, तो ये आया 150%, और अमाउंट है तो 100 हो रहा है, हो जाएगा 250% की वैल्यू है 600, तो p की जो वैल्यू आएगी 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 250, 240। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 बेटों में बांटा था, ये सारी चीज़ें करी थी। अब ये सिंपल पर आ गया है, ये कह रहा है 84,000 रुपीज़ है, उसने 2 पार्ट में डिवाइड करा इसको, दोनों इक्वल नहीं है, ये नहीं पता किस ना किस, एक पार्ट को 6% पर इन्वेस्ट करा फॉर 5 ईयर्स, दूसरे को 5% पर फॉर 7 ईयर्स, 2 पार्ट में डिवाइड करके इक्वल। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल। ये SI की जगह साधारण ब्याज लिख लेना, प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज बराबर है, और फ्रॉम है सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ईच पार्ट, साधारण ब्याज प्रत्येक भाग पर बराबर है। तो मैंने अभी बताया, मैंने मान लिया 2 पार्ट है इसके, इस इन 2 पार्ट में P1 और P2 में, तो पहले पार्ट पर कितना है 6%, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, तो 6 पंजे 30, 6 5 जा 30% मिलेगा इस पर। दूसरे पर कितना मिलेगा 5%, 7 ईयर्स 35%, और दोनों क्या हो जाने चाहिए इक्वल। भाई इंटरेस्ट प्रिंसिपल का ही तो मिलता है, परसेंट से परसेंट कट गया, P1 बाई P2, P2 इसके नीचे आ गया था 7/6, P1 को 7 मिलेंगे तो P2 को मिलेगा 6, सम आया टोटल 13, और ये 84,000, ये इसका जितना, इसको 84 की जगह डिजिट ऐसे ले लेना पूरी डिवाइड हो जाए, अदरवाइज P1 की मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, ये आएगी 7/13 इंटू 84,000। अगर पॉइंट में आंसर निकालना तो ये एक ही स्टेप का आंसर है। हमने ये चीज़ें समझनी, इंटरेस्ट होता है R/T, वो इतना परसेंट किसका, प्रिंसिपल का, अमाउंट होता है R/T प्लस 100%, और वो भी किसका, प्रिंसिपल का। अगर मैं अमाउंट बोलता यहाँ पर, तो मैंने जो ये लिया 30%, इसमें 100 और ऐड होता, कितना होता 130। ये बात क्लियर है? देखो, इसमें भी SI बोला इसने, SI क्यों लिख रहा बार बार भाई, यहाँ गलत आ रहा है। SI फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम, साधारण ब्याज %, और 8%, दो हैं, तो आप क्या लिखोगे? बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन भाई, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। पहले वाले का 10 गुना 5 50 बराबर है P2 दूसरे पार्ट का 80, तो P1 बाई P2 की जो रेशियो आएगी वो आएगी 8/5, समाया 13, वहाँ है 15/210, डिवाइड हो रहा है
13, 1 पर 2, 1 और 7 पर 1170 गुना आ रहा है, 1170 टाइम। किसी का भी पार्ट पूछे, इसका पूछेगा तो आप लिखोगे इसकी, क्वेश्चन इतना बड़ा है, सॉल्यूशन इतना ही है। और ऐसे क्वेश्चन जब आते ना, मैं मानता हूँ अर्थमेटिक जब आप वहाँ सोल्व करने बैठोगे तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ऑन एवरेज 1 मिनट मेरे ख्याल से लगेगी नहीं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट्स को समझा है और ट्रिक्स से सोल्व करोगे। कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रिक्स से सोल्व करोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगले पार्ट में देखो अमाउंट लिखा है। इन दो क्वेश्चंस में जो पिछले थे उनमें इंटरेस्ट इक्वल करवाया था और इस पार्ट में अमाउंट इक्वल। ये अमाउंट के लिए मैंने बताया था P में ऐड हो जाएगा। फिर से दो पार्ट बना लेते हैं, पहले पार्ट P1 है और दूसरा पार्ट P2 है। पहले पर क्या है, पहला 3 साल के लिए है और दूसरा 5 साल के लिए, 3 और 5, और रेट दोनों में कितना है 5। तो आप लिखोगे 3 इंटू 5 15 और अमाउंट है तो 100 और ऐड हो जाएगा 115। भाई 3 गुना 5 15 और मिश्र धन है तो 100 और जुड़ जाएगा तो 115। और उसमें 3 इंटू 5 इंटू 5 5 साल 5 ईयर्स 5% 25 और अमाउंट है तो 100 और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता, मैं लिख नहीं रहा हूं। तो 23 पंजे और 25। अगर P1 में 25 रुपीज होंगे तो P2 में 23 होंगे, टोटल सम आया 48, वो 96,000। ये वैल्यू इसका है 2000 टाइम। तो किसी का भी शेयर पूछेगा, इसका पूछेगा तो 46 और उसका पूछेगा तो 50,000 आ जाएगा। चलो अब दूसरा आ गया है। ये कह रहा है 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट पर। टोटल अमाउंट आपके पास 10,000, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा और सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट पार्ट को इन्वेस्ट करना है 5% पर और सेकंड पार्ट को करना है 9% पर। पहले पार्ट को 5% पर, दूसरे को 9 पर। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के एंड में टोटल 1,800 रुपए इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 1,800 रुपए इंटरेस्ट मिला तो उसने पूछा कि जो इन्वेस्ट करा गया 5 पर कितना पैसा इन्वेस्ट करा गया और 9% पर कितना, इन दोनों पार्ट का पैसा बताना आप लोगों को। चलो दो तरीके हैं, एक तो बुक वाला तरीका है, एक मैं बता दूंगा। मान लो कि 5% पर जो पैसा इन्वेस्ट करा वो था x रुपीज, अब रुपीज का साइन भी वैसा है, रुपीज x। तो 9% पर जो इन्वेस्ट होगा वो कितना बचेगा, टोटल 10,000 था, उसमें से x हट गया तो ये 9% पर। अगर आप बुक्स की तरीके से करना चाहोगे PRT से, तो उसका तरीका मैं ये बता रहा हूँ। तो आप लिखोगे प्रिंसिपल है x, रेट है 5%, हटाने के लिए 100, टाइम है 3 साल, P इंटू R इंटू T बाई 100 प्लस प्रिंसिपल है 10,000 माइनस x, रेट है 9%, टाइम है 3 ईयर्स अपॉन 100। ये होता आर के नीचे पर पूरे पे लिख लेते हैं। और दोनों इंटरेस्ट का सम, ये मैंने किसका फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट का। ब्याज का क्या होता था इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T बाई 100। ब्याज का क्या था, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, और इन दोनों का सम 1,800 आना चाहिए। यहां सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। पर एलिगेशन यूज करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन, आपने एक चैप्टर का नाम भी सुना होगा। तो एलिगेशन एक मेथड है, एक मेथड है एलिगेशन। एलिगेशन कब भी यूज होता है, कभी भी ये बोले दो चीजें हैं A और B, कोई दो चीजें हैं A और B, इनको यूज करके नेट रिजल्ट ये आना चाहिए। नेट रिजल्ट दे दिया और दो चीजों को यूज करके ये नेट रिजल्ट लिया हो तो एलिगेशन लगेगा। और जो ये नेट रिजल्ट आएगा इन दो चीजों से हमेशा बीच में आएगा, एक से छोटा और एक से बड़ा, एक से स्मॉलर देन और एक से ग्रेटर देन। देखो कैसे है ये एलिगेशन मैं यहां यूज करा रहा हूं। CI में SI में भी एक क्वेश्चन में एक मिसलेनियस क्लास और डालूंगा SI की CI की। CI में SI में प्रॉफिट लॉस में टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम्स में टाइम एंड डिस्टेंस में मिक्सचर में, इन सारे चैप्टर्स में परसेंटेज में सब में एलिगेशन आएगा। एलिगेशन एक मेथड है। देखो कुछ पैसा इन्वेस्ट करा 5% पर और कुछ इन्वेस्ट करा 9% पर, तो टोटल अमाउंट था 10,000।
टोटल पैसा कितना था आपके पास 10,000। मान लेते हैं सारा का सारा पैसा कंप्लीट 10,000 आप 5% पर इन्वेस्ट कर देते, 1800 रुपये इंटरेस्ट मिला आपको, 3 साल में मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल मिलता है। 1800 मिला 3 ईयर्स में मिला तो पर ईयर कितना मिलेगा 600, 1 ईयर का आ गया ये 600 1 ईयर का। तो अगर आप टोटल अमाउंट सारा का सारा अमाउंट 10 का 10,000 5% पर इन्वेस्ट करते तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलता, 1 ईयर में 500 500। हमने अजम्पशन करा कि 10,000 पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया 5% पर। फिर दूसरे केस में अजम्पशन करते 10 का 10,000 रुपये 9% पर करते तो 1 ईयर में कितना मिलता 900, 10,000 का 9%। और आपका नेट रिजल्ट कितना जो क्वेश्चन में दिया वो कह रहा है कि 600 मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 600 मिलना चाहिए। तो ये वैल्यू जो आएगी ना नेट रिजल्ट, ये हमेशा 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा, ये बात कंफर्म है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं, किसी भी साइड हो सकता है छोटा और बड़ा, अगर ये वैल्यू इनके बीच में नहीं है तो ये या तो क्वेश्चन गलत है या आप गलत कर रहे हो। ये दोनों से छोटी और दोनों से बड़ी नहीं हो सकती। तो 600 में से 500 माइनस करो कितना आया 100, और 900 में 600 माइनस करो कितना आया 300। टोटल सम कितना बना 400। अगर आप 400 रुपये इन्वेस्ट करोगे, एक पार्ट को 5 पर और एक पर 9 पर, तो यहाँ 300 रुपये इन्वेस्ट होंगे 5% वाले पर यहाँ पर, और उधर इन्वेस्ट होंगे 100 पर। आपको जो इन्वेस्ट करना वो अमाउंट कितना है 10,000। इसका कितना टाइम है, हाँ 25 टाइम। तो जो भी पूछे कि वो 5% पर कितना इन्वेस्ट कर रहा था तो आप लिखोगे 7,500 और ये 2,500। ठीक है, ये है एलिगेशन मेथड से, और मेरा सजेशन है इसको ऐसे ही करना। एलिगेशन कब यूज होगा, 2 चीजें यूज करनी है, इनको यूज करके नेट रिजल्ट ये लेके आना है, और नेट रिजल्ट हमेशा 1 से छोटा और 1 से बड़ा होगा। अब सेम क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोको, पॉज करो और अपने आप सोल्व करो, मैं सोल्व कराता हूं, मैच करना। 25,000 रुपीज है, एक पार्ट है 6% पर और एक दूसरा 8 पर। मैं मान लेता हूं पूरा अमाउंट 25,000 25,000 रुपए 6% पर इन्वेस्ट करता है 6% पर, तो 25,000 का 6% 25 150 1,500 रुपए, और 8% 2,000 रुपए। मैंने एक बार जमसन करा पूरा पैसा इन्वेस्ट हुआ 6 पर, और एक बार जमसन करा पूरा पैसा इन्वेस्ट हुआ 8% पर। इसको मिला है 5,100 रुपीज 3 ईयर्स में। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल मिलता है, तो 3 साल में 5100, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा 1,700। ये वैल्यू यहां पर, इसमें से इसको माइनस करा 300, इसमें से इसको करा 200, सम आया 500। 500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते तो 6% पर 300 होता, 8% पर 200। करना कितना है 50 टाइम। यहां 15,000 और यहां पर आ जाएगा 10,000। यहां तक क्लियर है? आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को दोबारा बैक करके देखोगे तो आ जाएगी। मैं मानता हूँ इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है, बिल्कुल इत्मीनान से बेसिक से लेकर टॉप तक सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रिक्स, इनसे छोटे मेथड नहीं है, ये सिंपलेस्ट मेथड है, इनमें 1 मिनट तो कभी लगनी ही नहीं है। तो आज की इस क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अब अगली नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। निष्ठा टेलीग्राम निष्ठा_स्कोर नोट्स के नाम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।